अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के एन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 3-4 टॉपिक अब तक हल करवा दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, 3 टॉपिक जो आप लोगों को करवाए हैं इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो तक ज़रूर बने रहें। और आपको आज 5वां टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं सीटेट के, जहां एन सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। आपको बता दूं, नंबर 1 पहला टॉपिक जो है ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी। ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी, ये है सीटेट के एन सिलेबस के मुताबिक। दूसरा, अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना फालतू टाइम गंवाना नहीं है क्योंकि वक्त बहुत कम है। उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तदरीस ज़बान के उसूल व तरीक़े। तदरीस ज़बान के उसूल व तरीक़े, ये आपको पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक। ये दूसरा टॉपिक हुआ आपका। तीसरा है दोस्तों सुनने और बोलने का किरदार। सुनने और बोलने का किरदार, ये आपका तीसरा हुआ। चौथा आपका हुआ ज़बान की महारतें। ज़बान की महारतें, ये आप तैयार कर लेंगे। और 5वां आपको जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये टॉपिक आपका है भाषा यानी कवाइद का किरदार। कवाइद का 5वां टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कवाइद का किरदार। दोस्तों, फटाफट हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इससे पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ दोस्तों, आखिरी वक्त आ गया है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। बस आप जो सीटेट के एन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी अगर कर रहे हैं, आपका 15 नंबर से 15 नंबर पेडागोजी आपका ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। इसमें से 2 या 1 नंबर आपका इधर उधर जा सकता है, फिर भी 15 नंबर का आपका इक़्तिबास और 15 नंबर या 12 नंबर 13 नंबर जो लीजिए 28 या 27 नंबर उर्दू में कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको 5 टॉपिक जो सीटेट के एन सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका प्ले लिस्ट बन जाएगा, आप उसको ज़रूर देखेंगे। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके झमेले में नहीं पढ़ना है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ यानी थ्योरी बेस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये भी बता दूं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। जैसे थ्योरी ख़त्म होगा आपका, वैसे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लेके आ रहे हैं। आप लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मत सोचिए कि चैनल सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, आप कीजिए। अगर आपकी तैयारी अगर सही से नहीं होगा, अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आप ज़रूर अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। दोस्तों, 5वां टॉपिक है कवाइद का किरदार। क्या है कवाइद का किरदार या तदरीस कहा जाए? इसको हिंदी में कहते हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं किसी भी सीटेट में अब तक नहीं छूटा है दोस्तों। 2011 से लेकर 2000 अब तक 2022 तक हर क्वेश्चन चाहे ऑफलाइन हुआ हो या ऑनलाइन हुआ हो, ये आपको बहुत कन्फ्यूज़न में डालता होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देख करके जाएंगे। क्या है कवाइद की तदरीस के 2 तरीक़े राइज है। 2 तरीक़े हैं। कौन कौन तरीक़े हैं? कवाइद किसको कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। इस्तिखराजी तरीक़ा, इस्तिखराजी तरीक़ा किसको कहते हैं दोस्तों? आपको अगर आप इस्तिक़राई और इस्तिखराजी तरीक़े में परेशान रहते हैं तो आपको आज ऐसा ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों कि आपके दिमाग में फिट होने वाला है। आपके दिमाग के अंदर तक तह तक पहुंचाने
वाला हूँ, इसलिए आप ज़रूर गौर से सुने, तदब्बुर के साथ सुने। ये क्या है? इस्तिखराजी तरीक़ा, ये कवाइद की तदरीस का रिवायती तरीक़ा है। ये भी पूछा जाएगा रिवायती तरीक़ा कौन कौन है। इस्तिखराजी तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा, या दो ऑप्शन अलग अलग दे देंगे तो आपको लगा देना है रिवायती तरीक़ा। एक अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी इसको कहा जाए आपके लिए, यह हम किसी के लिए भी कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके तहत तलबा, उसके तहत स्टूडेंट को पहले तारीफ़े और उसूल रटवाए जाते हैं। क्या है? पहले तारीफ़े और उसूल रटवाए जाते हैं। किसके? इस्तिखराजी तरीक़ा। हाँ दोस्तों, इस्तिखराजी तरीक़ा को हिंदी में क्या कहते हैं? निगमन विधि। क्या कहते हैं? निगमन विधि। निगमन विधि दोस्तों उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग का 500 वर्ड ऐसा है जो आपको कन्फ्यूज़न में डालता है। उसका PDF तैयार है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको लास्ट में नंबर भी देंगे, उस नंबर के ज़रिए व्हाट्सएप करके कुछ उसका प्रोसेस है, वो करने के बाद आपको वो मिल जाएगा। आप वहीं पर जैसे ही समझ लेंगे तैसे आपका उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है। निगमन विधि कहा जाता है इस्तिखराजी तरीक़ा को। इसमें क्या है? तारीफ़ी और उसूल रटवाए जाते हैं। तारीफ़ कहा जाए या उसूल कहा जाए जो रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। फिर उसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये आप यहाँ तक क्लियर हो गया। दोस्तों बच्चे बिला फ़हम रटते जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत, ये बोरियत कौन सा तरीक़ा है? बोरियत ये है आपका इस्तिखराजी तरीक़ा। बोरियत वाला तरीक़ा कौन सा है? इस्तिखराजी। और बोरियत और बोझ वाला होता है, यानी इसको बच्चे के रटवाए जा रहे हैं। बच्चे ग्रामर या कवाइद के नाम से नफ़रत करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? बच्चे कवाइद या ग्रामर के नाम से क्या करते हैं? नफ़रत करते हैं। ये तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ है। दोस्तों जितना भी पॉइंट यहाँ से दिया गया है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, यहीं से आपका बनता है। पहला क्या है? रिवायती तरीक़ा, यहाँ से आपका बन गया। और दूसरा क्या है? तारीफ़े और उसूल रटवाए जाते हैं। ये कौन सा तरीक़ा है? तारीफ़े और उसूल है। उसके बाद मिसाल, यानी फिर उसको यूज़ किया जाता है, यानी उसका मिसाल बाद में दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये है बच्चे बिला फ़हम रटते जाते हैं। ये अमल इंतहाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है इंतहाई, और ये क्या है? बोरियत और बोझ वाला होता है। क्या है? बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर या कवाइद के नाम से नफ़रत करते हैं। कौन सा तरीक़ा होता है? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है। बच्चे ग्रामर या कवाइद के नाम से नफ़रत करते हैं, वो कौन सा तरीक़ा होगा? ये भी पूछा जाएगा। ये तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ है। ये कौन तरीक़ा है? नामालूम से मालूम की तरफ। दोस्तों कितना क्वेश्चन आपका यहीं से निकला है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा। आप भागिएगा मत, नहीं तो आपका 1-2 नंबर कटने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन से समझाया जा रहा है। दोस्तों अब इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या समझने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस्तिखराजी तरीक़ा क्या है? इस्तिखराजी तरीक़ा है दोस्तों, इसी को कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि कहते हैं, बस निगमन विधि कहते हैं। दोस्तों अब याद ये रखना है, निगमन न से क्या होता है? नियम। नियम किसको कहते हैं? तारीफ़ को, इसी को नियम न कहते हैं। यही हो गया आपका उदाहरण। इस्तिखराजी तरीक़ा जहाँ भी आएगा निगमन विधि, और निगमन से नियम,
یہ آپ کا ہو گیا دوستو، آپ کے دماغ میں گھس جانا چاہیے، آپ کو بھولانا نہیں ہے۔ نی سے نگمن، نی سے نیم، یہ اگر آپ یاد رکھ لیے تو آپ کا 1 نمبر کنفرم ہو گیا۔ دوستو اگلے دیکھیں گے، ہاں آگے کیا ہے، اصول سے مثال کی طرف چلتا ہے جو کہ تعلیمی دور بچے کی نفسیات کی بھی مخالف ہے۔ یہ بچے کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جس میں بچے مخالفت کرتی ہیں؟ یہ بھی آپ کا طریقہ استخراجی طریقہ ہے۔ اگلا دیکھیں گے دوستو، جہاں سے آپ کا کوشچن بننا تھا آپ کو سارے سمجھا دیے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور بہتر ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ استقرائی طریقہ، استقرائی طریقہ بہت اہم ہے دوستو، بہت اہم ہے۔ جتنا بھی کہا جائے اس کو کہتے ہیں آگمن ودھی، اس کو کہتے ہیں آگمن ودھی۔ آگمن ودھی کا کس سے ہوتا؟ آگمن، آگمن سے ودھی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادھارن، اور سے ادھارن، اور سے آگمن، اسی او سے ادھارن ہو جاتا ہے دوستو۔ یہی دیکھتے ہیں، او سے ادھارن، او سے آگمن۔ اگر یہ آپ دیکھ لیے کہ استقرائی طریقہ یہ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے۔ قواعد کا تدریس شکشڑ کا، یعنی ویاکرن کی شکشڑ کا جدید مطلب نیا طریقہ ہے۔ اس کے تحت طلباء کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو سمجھا کر کے ہی جائیں گے اور آپ کو سمجھ کر کے ہی جانا ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ استقرائی طریقہ دوستو اب یہاں سمجھیں گے استقرائی طریقہ کو۔ یہاں سے ایک کوشچن آپ کا بنا، کیا ہے جدید طریقہ کون سا ہے؟ 4 آپشن آپ کو دے دے گا، آپ کو سمجھ جانا ہے۔ اس کے تحت طلباء کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بھی ہے مثال کے استعمال سے، یا نصابی کتاب میں اسباق سے مثالیں لے کر سوال و جواب کے ذریعہ قواعد کی اصول و ضوابط اخذ کرائے جاتے ہیں۔ تعریف کے مقام پر قواعد کی عملی استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعریف یعنی اصول کے مقام پر کیا ہے؟ مقام کے قواعد کے عملی استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہوگا یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ یعنی یہ طریقہ مثالوں سے اصول کی طرف، یہ بھی کہا جاتا ہے مثالوں سے اصول کی طرف، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے دوستو؟ بہت مہتوپورن ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے کوشچن آئے گا، 100% ہے آئے گا، اس لیے آپ سمجھیں اس کو، جانیں اس کو، اور معلوم سے نامعلوم کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے وہ کون سا طریقہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، جو کہ نفسیات کے عین مطابق ہے اور طلباء کی دلچسپی بھی برقرار رکھتی ہے۔ طلباء کی دلچسپی برقرار رکھتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کو فوراً یاد رکھنا ہے دوستو۔ آپ اب دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سے استقرائی طریقہ، اس کو کہتے ہیں آگمن ودھی۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، آگمن ودھی، اور سے آگمن، او سے ادھارن دے کر کے اس کے بعد بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو رٹواتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ طریقہ مثالوں سے اصول کی طرف جاتا ہے۔ پہلے بچوں کو مثال دیتے ہیں، اس کے بعد اصولوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، بچے کو پہلے سمجھاتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو رٹواتے ہیں۔ یہی آپ کا کوشچن دوستو، جو اگر اصول سے مثال کی طرف اگر جائے گا وہ ہوگا آپ کا نگمن ودھی، جو نی سے نیم، نی سے نگمن،
नियम से उदाहरण की ओर जो जाएगा उसको कहेंगे निगमन विधि, और उसी को उर्दू में कहते हैं इस्तिखराजी तरीक़ा। और इस्तिक़राई तरीक़ा जो उदाहरण से नियम की ओर उस मिसालों से उसूल की तरफ अगर जो बढ़ेगा उसको कहते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस्तिखराजी तरीक़ा और इस्तिक़राई तरीक़ा में फ़र्क क्या है, देखते हैं फ़र्क क्या है। इस्तिखराजी तरीक़ा इसम को कहते हैं निगमन विधि, इस्तिक़राई तरीक़ा इसको कहते हैं आगमन विधि। इस्तिक़राई तरीक़ा इसको कहते हैं आगमन विधि। अब देखते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा कौन कौन है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी याद रखेंगे। असातिज़ा पर तकिया करने की आदत पड़ती है। ये क्या है आपका इस्तिक़राई तरीक़ा, उससे साबका मालूमात मुस्तहकम होती है। किससे साबका मालूमात मुस्तहकम होती है, ये है आपका। उससे दूसरों की मालूमात से तस्दीक होती है। ये भी अगर दे दिया, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरों की बनाने पर भरोसा करना पड़ता है, उस पर यकीन भी नहीं जमता। ये तरीक़ा बड़ों के लिए मौजू है। तारीफ़ कवाइद कुल्ली पहले बताए जाते हैं, फिर मखसूस वाक़यात या इनफरादी मिसालों पर उन्हें मुंतबिक किया जाता है। यहाँ आपका हो गया दोस्तों मुंतबिक किया जाता है। यही सब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना है। उसे साबका मालूमात मुस्तहकम होती है, उसे जदीद मालूमात हासिल होती है। इसमें जदीद है, उसमें साबका है। साबका को कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले। साबका को क्या कहते हैं, पहले। हिंदी में इसको साबका को कहेंगे प्रत्यक्ष विधि को जदीद हो गया। उपसर्ग को कहेंगे साबका। याद रखेंगे, उपसर्ग को क्या कहेंगे, साबका। उससे साबका मालूमात मुस्तहकम होती है, उससे जदीद मालूमात हासिल होती है। उसे दूसरों की मालूमात से तस्दीक होती है। कौन है इस्तिखराजी तरीक़ा, दूसरों की जो मालूमात है, नॉलेज है, उससे तस्दीक होती है और ये इंकिशाफ व तहक़ीक़ की तरफ रहनुमाई करती है। ये इंकिशाफ और तहक़ीक़ की तरफ रहनुमाई करती है। और दूसरों के बनाने पर भरोसा करना पड़ता है। वो कौन सा तरीक़ा है, उस पर यकीन भी नहीं जमता, वह तरीक़ा इस्तिखराजी तरीक़ा। खुद करके सीखने का मौका मिलता है, इसलिए इल्म पुख्ता और कारआमद होता है। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव वर्ड भी है, इसलिए आपको याद भी रखना है। आगे है, ये तरीक़ा बड़ों के लिए मौजू है, ये तरीक़ा बच्चों के लिए मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण है। तारीफ़ कवाइद कुल्ली पहले बताए जाते हैं। पहले क्या बताए जाते हैं, तारीफ़ मतलब रटवाए जाते हैं, कवाइद कुल्ली बताए जाते हैं। फिर मखसूस वाक़यात या इनफरादी मिसालें पर इन्हें मुतबक किया जाता है, मुंतबिक किया जाता है। मखसूस वाक़यात और इनफरादी मिसालों पर पहले गौर किया जाता है और उनसे तारीफ़ और कवाइद कुल्लिये अख़ज़ किए जाते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे टॉपिक कल देखेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सीटेट के एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप कनेक्ट करके PDF हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। छठवां टॉपिक भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।